see anything. What is that? Surprise, motherfucker. तुझे तो मार दिया था, अब तू फिर आ गया। हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेक्स के ऊपर, जो कि असल में वांडा मैक्सिमॉफ एनोमली को डॉक्टर डार्सी ने नाम दिया, क्योंकि बहुत सारे हेक्सागोनल शेप हमें देखने को मिल रहे थे, जैसे कि एपिसोड 1 में यहाँ, एपिसोड 2 में यहाँ, एपिसोड 3 में यहाँ, एपिसोड 4 में यहाँ एंड फाइनली एपिसोड 5 में भी देखने को मिला। जिसके बाद डॉक्टर डार्सी ने कंक्लूड कर दिया कि ये जो चीज़ यहाँ हो रहा है उसको हम लोग हेक्स बुलाएंगे। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये हेक्सागोनल शेप आप लोगों ने सबसे पहले कब देखा, तो आप लोगों में से जो कैजुअल वॉचर है वो कहेंगे वांडा विजन के एपिसोड 1 पर। जो डिटेक्टिव मार्वल फैंस है वो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट सीन में जब निक फ्यूरी को दिखाया जाता है, तो यहाँ उनके रूम में जो स्क्रीन रहता है उसमें भी आप हेक्सागोनल शेप देख सकते हैं, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बट आई थिंक मेरे जैसे मार्वल फैंस जो कि राय का पहाड़ बना देते हैं, उनके हिसाब से सबसे पहली बार ये हेक्सागोनल शेप एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन में दिखा था, जहां टोनी माइंड स्टोन का स्कैन करके ब्रूस को दिखा रहे होते हैं कि इसके अंदर जो एनोमली चल रही है। प्लस जब वो दोनों साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे होते हैं, तब भी आप स्क्रीन पर यहाँ पर वो हेक्सागोनल शेप्स देख सकते हैं। और जस्ट अ रिमाइंडर, वांडा को उसके पावर्स इसी माइंड स्टोन से मिले थे। प्लस ट्रेलर्स में हमने देखा है कि माइंड स्टोन अपने सेप्टर से बाहर अलग होकर वांडा के सामने आता है एंड जैसे ही वांडा उसके तरफ हाथ बढ़ाती है तो उसके ऊपरी परत अपने आप ब्लास्ट ऑफ हो जाते हैं और हमें येलो कलर का माइंड स्टोन देखने को मिलता है, जो कि उसका ओरिजिनल कलर रहता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो सीन होगा जिसमें हमें ये दिखाया जाएगा कि वांडा मैक्सिमॉफ को उसके पावर्स कैसे मिले। एंड हाँ, जो निक फ्यूरी का स्क्रीन में हेक्सागोनल शेप हम लोग देख रहे होते हैं, या तो वो किसी और चीज़ का हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि स्वॉर्ड वालों ने उनको रिपोर्ट तैयार करके भेजी हो वांडा एनोमली के ऊपर, ताकि निक फ्यूरी जो कि अभी स्वॉर्ड के स्पेस स्टेशन में है वो भी अपडेटेड रहे। अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि निक फ्यूरी हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड क्रेडिट सीन में दिखे थे, जो कि एंड गेम के कुछ मंथ्स के बाद के इवेंट थे। जबकि वांडा विजन के इवेंट्स का अंदाजा लगाएं तो अभी तक हमने जितना देखा है, यानी कि एपिसोड 5 तक, तो उसके हिसाब से सिर्फ 24 या 25 दिन ही हुए होंगे एट लीस्ट। मोनिका ब्लीप के 3 वीक्स के बाद ही स्वॉर्ड का हेडक्वार्टर जाती है एंड फिर वहां से वेस्टव्यू के लिए जाती है, जहां वो वांडा की रियलिटी में घुस जाती है, जिसके 24 आवर्स के बाद वहां पे स्वॉर्ड की पूरी टीम आती है। तो 22 डेज हो गए। अब वांडा की रियलिटी में जो हुआ उसे अगर हम 2 दिन के भी कांड माने तो 24 दिन तो गुजर गए। एंड इसके बाद हेवर्ड बताता है कि वांडा काइंड ऑफ एक टेररिस्ट है, और उसके बाद से इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए वो एक टॉप सीक्रेट क्लिप प्ले करता है, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि वांडा विजन की बॉडी ले जा रही है, जिसको हेवर्ड 9 दिन पहले का इवेंट बताता है। तो इससे अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो वांडा ने ब्लिप के 15 दिन बाद जाकर स्वॉर्ड की फैसिलिटी से विजन को वहां से उठाया और वहां से वो चलती बनी। भले ही उसका ड्रेस बहुत हद तक उस ड्रेस से मैच खाता है जो उसने टोनी के फ्यूनरल में पहना हुआ था। अब बात करें कि उसको कैसे पता चला कि स्वॉर्ड की फैसिलिटी में ही वहाँ पर विजन है, तो इसके लिए मैं 2 ही जवाब दे सकता हूँ, जो कि पहला ये है कि उसके और विजन के बीच में जो कनेक्शन है उसके वजह से, या फिर हो सकता है किसी ने उसे बताया। अब जिसने बताया हो वो कोई भी हो सकता है, जो मेफिस्टो से रिलेटेड हो, या फिर वो खुद मेफिस्टो ही होगा। अब हम फैंस इतने पागल हो चुके हैं कि डार्सी के रेड लिपस्टिक को भी मेफिस्टो का रेफरेंस करार कर दे सकते हैं। वैसे हेवर्ड के जो ऑफिस रूम रहता है वहाँ पे हम हेक्स फॉर्म में तस्वीरें लगा हुआ देख सकते हैं, तो उसको भी हम लोग मेफिस्टो से कनेक्ट कर ही सकते हैं कि हो सकता है कि उसने मेफिस्टो से डील किया हो कि उसे शान शौकत मिले। बट किस्मत देखिए, चाचा तो डायरेक्ट डायरेक्टर ही बन गए। अब इन केस मेफिस्टो से वो रिलेटेड नहीं भी है तो भी उसको कोई पसंद नहीं करने वाला, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत हद तक
रॉस की जैसी वाइब दे रहा है। वही रॉस जिसने मासूम हल्क को भगोड़ा बनने पर मजबूर कर दिया था और अभी यहाँ पर ये हेवर्ड वांडा को टेररिस्ट बनाने पे तुला है। अगर हम टाइमलाइन पे नज़र डालें तो केविन फाइगी ने कहा था कि वांडा विजन डायरेक्ट कनेक्ट होगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से, तो यही कारण हो सकता है जिसके वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज अनअवेलेबल थे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। वैसे मैंने हेक्स का लिटरल मीनिंग भी सर्च किया था तो उसमें लिखा हुआ था अ हेक्स इज अ मैजिक स्पेल और अ चार्म दैट मीन्स टू कॉज हार्म। फॉर एग्जाम्पल अ विच माइट पुट अ हेक्स ऑन अ प्रेज दैट टर्न्स हिम इनटू अ चिकन, जो कि देखा जाए तो वांडा इस शो में कर रही है, जो अपने मैजिक स्पेल से लोगों को अपने अंदर रख रही है जो कि उनको हार्म कर रहा है। अब ये टर्म यूजुअली विच के लिए यूज़ किया जाता है और इस शो में अभी तक हमें सिर्फ एक ही विच होने का सस्पेक्ट मिला है जो कि है एग्नेस। इनफैक्ट जब हैलोवीन वाले एपिसोड में सब अपने अपने पहले के रूप के कॉस्ट्यूम पहने हुए रहते हैं या फिर कहीं मोस्ट कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम पहने हुए रहते हैं, जैसे वांडा स्कारलेट विच वाला, तो विजन अपने कॉमिक एक्यूरेट वाला विजन ड्रेस पहना हुआ रहता है, तो एग्नेस यहाँ पे विच का ड्रेस पहनी हुई रहती है। क्या पता इन सब के पीछे एग्नेस का हाथ हो। एनीवे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कॉमिक में रियलिटी अल्टरेशन को हेक्स मैजिक या कैओस मैजिक कहा जाता है, तो मे बी ये हेक्स उसी का रेफरेंस हो सकता है, या फिर इस सीरीज में ये रिवील होगा कि वांडा भी विच की बेटी है कॉमिक्स ही की तरह। एंड यही कारण था कि हाइड्रा के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ पिएत्रो और वांडा बचे, क्योंकि वो लोग बाकियों के जैसे ह्यूमन के नहीं बल्कि विच के बच्चे थे, एंड इसीलिए शायद उनके एड्रेस में भी अननोन लिखा हुआ हमें दिखाया गया एपिसोड के अंदर। अभी तक तो उसको स्कारलेट विच का टाइटल नहीं मिला है, तो शायद इस सीरीज के एंड में या फिर सीरीज के बाद ही उसे ये टाइटल मिल जाए, क्योंकि उसके मैजिक का इफेक्ट स्कारलेट कलर का है और वही वो विच की बेटी है। सो स्कारलेट विच विल बी द कोड नेम फॉर हर। एंड अब किसी ने ये कहा कि वांडा तो मैग्नेटो की बेटी रहे कॉमिक्स के अंदर फलाना ढंकाना, तो मैं आपको बता दूं कि भैया आप अपडेट हो जाइए। कॉमिक्स में बहुत रेटकॉन्स हुए हैं जिसके बाद से ये कंक्लूड कर दिया गया है कि वो मैग्नेटो की बेटी नहीं है। अगर आप इसको खुद से सर्च करना चाहते हैं तो जाकर कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा मेरी ही वीडियो का जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो ना ही म्यूटेंट है ना ही मैग्नेटो की बेटी है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबाया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। बाकी हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है कि लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।